चैप्टर में पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोगों को पढ़ना टॉपिक क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फॉर्मर से स्टार्ट करेंगे ना, या टॉपिक में सीधा रिवीजन ही देखो। ठीक है, रिवीजन, ये पार्ट 2 है ना, पार्ट 2। ठीक, चलो भाई, कौन कौन है आज? 26 बच्चे हैं। तो जिन जो बच्चे अभी आगे जाके आधे घंटे बाद छोड़ने वाले हैं, अभी छोड़ दो तो पता चल जाएगा एक्चुअल में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी वैसे तुम भागोगे आधे इसमें से, है ना, तो अभी भाग जाओ उससे अच्छा। तो क्योंकि कल हमने सिर्फ बैठ के मुश्किल से कितने बच्चों को पढ़ाया होगा, 12 बच्चों। तो ऐसे तो तुम मेरा भी टाइम बर्बाद कर लो, अपना भी कर लो। 1 मिनट देना है, बस हम चार्जिंग पे लगा दें। ठीक है, नजर में। चलो करें स्टार्ट बेटा। यस सर। बड़े शांत शांत से हो तुम लोग, क्या हुआ? तुम लोग का तो यार 17 को पेपर है, अभी से क्यों इतना परेशान हो? अक्षिता, सलोनी बेटा बताओ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया तुम लोगों ने? ध्रुव, यस सर। पलविंदर, तुम लोग तो यार जिनके हम नाम ले रहे हैं, तुम लोग तो पढ़ने लिखने वाले यस बच्चे सर। हो। और जिनके नहीं लेने इसका मतलब वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बस वही वाली बात है कि जो बोलता रहता है उसके लेते रहते हैं, जो बिल्कुल बोलते नहीं है उनके कैसे याद रहेंगे यार। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया तुम लोगों ने? क्या करा आज ब्रेकफास्ट में? तो सर जल्दी, टिंडे की सब्जी थी। हाँ, सर टिंडे की सब्जी थी। नाश्ते में टिंडी की सब्जी खाई? जी सर। अच्छा चलो, तो आप हेडिंग डालो आज कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन। कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। तो बताओ यार, कन्फॉर्मर्स का मतलब क्या है? कन्फॉर्मर्स का जस्ट इतना सा मतलब है कि हमने क्या करा, किसी मॉलिक्यूल के पास देखा कि उसके पास सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के पास एक टेंडेंसी है, एक कैपेसिटी है कि वो अपने एक्सेस पे रोटेट कर सकता है, ऐसे करके मतलब सिंगल बॉन्ड को रोटेट करा सकते हो। अब आप बोलोगे कि अगर हम कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करा सकते हैं, तो डबल डबल बॉन्ड को क्यों नहीं कराएंगे, या फिर ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं रोटेट हो सकता है? तो देखो यार, ऐसा है, ऐसी केस है जैसे 3 बॉन्ड है, इन्हें जब तुम ऐसे बेटा रोटेट कराओगे ना, तो ये आपस में ऐसे करके स्ट्रेन इनमें आएगा और ये टूट जाएंगे। ऐसे डबल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड को तुम रोटेट ऐसे कराना चाहोगे तो ये रोटेट ही नहीं होगा, ऐसे करोगे तो क्या करेंगे, रोटेट होने के बाद आपस में स्ट्रेन पैदा करके टूट जाते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी डबल बॉन्ड आपका रोटेट नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड रोटेट नहीं करता। अगर कोई रोटेट करेगा तो कौन करेगा? सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब अगर कभी भी आप रोटेशन देखोगे तो कहाँ पे होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब इस रोटेशन से होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, एक कार्बन ये बनाया और एक कार्बन ने ये बना दिया। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हमने इसके लगा दिए, 1 2 और 1। अब इसके हम 3 हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया ड्यूटेरियम और यहाँ पे लगा दिया ट्राइटियम। अब अभी भी एथेन का मॉलिक्यूल है। अब भाई है कि नहीं बताओ? ड्यूटेरियम ट्राइटियम है कि हाइड्रोजन ही तो है। तो अगर हम तुमसे ये बोले इस बॉन्ड को हम रोटेट करें, फॉर एग्जाम्पल आगे वाले कार्बन को फिक्स कर रहे हैं, पीछे वाले को ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब तुम इसे रोटेट करोगे तो क्या होगा? देखो, तो होगा कुछ ऐसा कि आगे वाला जो कार्बन है उससे एक एच ऐसे लगा हुआ, ठीक है, ये वाला एच ऐसे लगा, इसे ऐसे लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पीछे वाला कार्बन है, अगर तुमने उसे घुमाया तो क्या होगा? मान लो कितना घुमा रहे, डिपेंड करता है। मान लो हमने इसे यहाँ पे भेज दिया, इसे हमने यहाँ पे भेज दिया, और इसे हमने, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ, इसे हमने यहाँ पे भेज दिया। तो होगा क्या कि अब जो यहाँ पे कार्बन है, इससे नीचे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, इधर क्या चला गया? ड्यूटेरियम, इधर क्या चला गया? इधर चला गया ट्राइटियम।
अब बताओ बेटा क्या ये वाला और ये वाला मॉलिक्यूल सेम है? नो बताओ बेटा, डिफरेंट है? नो सर। यस सर। देखो यार मॉलिक्यूल तो सेम ही है, ठीक है। अगर हम तुमसे बात करें इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों इथेन है, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, लेकिन भैया इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप स्पेस में किसी बॉन्ड को रोटेट करके मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अब जो तुम्हें मॉलिक्यूल मिला है उसकी प्रॉपर्टीज इससे सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ही होंगी, इसीलिए तुम कन्फॉर्मर बना रहे हो तो बनाए, ठीक है। तो जैसे अगर तुम लोगों को याद होगा कि भैया देखो हमने तुम लोगों को बताया ना डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, अब डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही। अच्छा हाँ तुम लोग एक बार बता दें, अच्छा तुम लोग नीट वाला भूल जाते हैं, चलो कोई बात। फिर भी अगर आपको बेटा थर्मो पढ़नी है, अगर आपको थर्मो पढ़नी है तो मैंने थर्मो के अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपके उसमें जेई वाले में जाना पोर्टल में, और उसमें देखना रिवीजन करके एक कॉलम बना होगा, उस रिवीजन में अंदर जाना, थर्मोडायनेमिक्स का एक वो पढ़ा होगा पीडीएफ, उसमें थर्मो के बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से नोट्स हैं, वहां से उसे उठा लेना और जल्दी पढ़ लोगे उससे। और दूसरी बात है 2 लेक्चर उसमें और पढ़े होंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर आपको रिवीजन थर्मो करना है तो वहां से कर सकते हो। अच्छा दूसरा हम क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे कि अब जैसे ये है, यही आपका क्या है, डी ग्लूकोज है, यही आपका एल ग्लूकोज है, दोनों डी और एल का फॉर्मूला तो यही होता है। लेकिन आपको पता होगा कि डी ग्लूकोज जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है उसे डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, जबकि एल ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि अगर तुमने एल ग्लूकोज बेटा खा लिया, ठीक है, तो हो सकता है तुम बीमार पड़ जाओ या फिर तुम टपक भी जाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एल ग्लूकोज जो है वो जानवरों के स्टमक में पाया जाता है, और वो भी कौन से जानवर जो घास वगैरह चरते हैं, ठीक है, जैसे गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, भेड़ हो गई, ये क्या करते हैं, घास चरते हैं, और घास में क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। तो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एल ग्लूकोज की जरूरत होती है, और एल ग्लूकोज जो है वो जानवरों के स्टमक में होता है। तो ध्यान रखना अगर हमने कभी घास खा ली, कि जैसे मान लो नाश्ते में क्या करा, घास बना रहे फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसे किसी मजाक उड़ा के नॉर्मली ऐसे बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो धोखे से अगर तुमने घास बेटा खा भी ली, ठीक है, तो या तो तुम्हें वोमिटिंग हो जाएगी, 90% चांस है कि तुम्हें तुरंत वोमिटिंग हो जाएगी, और इसके अलावा तुम बीमार पड़ जाओगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि सेलुलोज तुम्हारे पेट में पहुंचा है और उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एल ग्लूकोज, वो तुम्हारे पास है नहीं, ना ही तुम उसे ले सकते हो, खा ही नहीं सकते हो, किसी हिसाब से खाओगे तो और बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके कन्फॉर्मर्स और उनके जो आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज आती है। तो बेटा किसने किसने दिए थे बता सकते हो, 3 टाइप के कन्फॉर्मर्स मिले थे, किसने किसने दिया था, एक तो दिया था वेज डैश ने, याद है, उन्होंने एथेन मॉलिक्यूल कैसे लिखा, उन्होंने कहा एथेन का मॉलिक्यूल जो है वो इस टाइप से है, देखो एक कार्बन ये वाला हो गया, ठीक है, एक कार्बन का ये वाला हो गया, और उनके से 3 हाइड्रोजन है, तो एक ऑन द प्लेन, एक एबव द प्लेन, ठीक, इस वाले बॉन्ड क्या बोलते हैं, एबव द प्लेन, और एक उन्होंने कहा कि बिलो द प्लेन, क्योंकि भाई जो भी मॉलिक्यूल होगा 3 डायमेंशनल होगा, ऐसे इन्होंने क्या करा कि ये वाला एबव द प्लेन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेन। तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, वेज डैश, ठीक है, WEDGE, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक। फिर एक और आ गया साहॉर्स, जो हमने ऊपर वाला बनाया एक्चुअल में साहॉर्स का रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने क्या करा, उनका ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन ये वाला हो गया, एक कार्बन ये वाला, इन्होंने क्या करा, इससे 3 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, इससे 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब इन्हें अगर रोटेट करोगे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को पकड़ के तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साहॉर्स। क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो शांत हो गए, अरे भैया पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये, चलो अच्छा कोई बात नहीं। देखो फिर उसके बाद आता है बेटा न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान में क्या है, उन्होंने कहा कि आगे वाले कार्बन को हम डॉट से दिखा रहे हैं और इसके 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए, एक, देन उसके बाद यहाँ पे आ गया दूसरा, देन आ गया यहाँ पे तीसरा, और जो पीछे वाला कार्बन है ये वाला, ये पहला कार्बन, ठीक, और ये सेकंड कार्बन, तो जो सेकंड कार्बन है उसे हम ऐसे सर्कल से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो आगे वाला कार्बन है ये पहला वाला, उसे डॉट से, पीछे वाले को सर्कल से, इसके 3 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्शन दिए, उन 3 प्रोजेक्शन में इन्होंने क्या करा, इन्होंने जनरली बस कुछ नहीं करा, इनकी एनर्जी को चेंज मेजर किया, इनकी प्रॉपर्टीज देखी, बॉन्ड को रोटेट कर करके क्या क्या फर्क पड़ेगा, बस और भी कुछ नहीं, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यूमान, न्यूमान नहीं न्यूमान, न्यूमान प्रोजेक्शन,
ठीक है, तो ये तुम लोगों ने बेटा पढ़ रखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब जो पढ़ेंगे नहीं पढ़े बताओ? पढ़े। पढ़े, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब जो साहॉर्स है उसके दो टाइप होंगे, कौन कौन से होंगे? दो टाइप। देखो जो साहॉर्स है उसमें एक तो तरीका ये है, इसमें तुम्हें स्टेबिलिटी वगैरह पूछी जाती है, एनर्जी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। एक तो तरीका ये है कि जो साहॉर्स है उसमें क्या करा, एक हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन पे, देखो एक दो चीज समझो, एक तो तुम याद रखो उल्टा वाई, और एक तुम याद रखो सीधा वाई। ठीक है, तुम्हें दो चीज याद रखनी है, एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये हो गया सीधा वाई। हम जब भी बोले उल्टा वाई सीधा वाई तो समझ लेना हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो आगे वाले कार्बन ने क्या करा, उल्टा वाई बना दिया। पीछे वाले कार्बन ने क्या करा, ऐसे करके पीछे वाले कार्बन पे भी उल्टा वाई बना दिया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कहीं पे आपका मॉलिक्यूल अरेंज्ड है, ठीक है, यहाँ पे H की जगह पे CH3 भी हो सकता है, D भी हो सकता है, T भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड, कि आगे पीछे दोनों तरफ उल्टा वाई अगर बना हुआ है तो क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे H की जगह कुछ भी हो सकता है, H की जगह R हो सकता है, मतलब R में कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर तुमने ऐसा करा कि तुमने आगे बना दिया उल्टा वाई, ठीक, और पीछे बना दिया सीधा वाई, सीधा वाई, ठीक है, तो इस वाले बेटा कंफर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड बोलते हैं, स्टैगर्ड। इसे बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड, इसे बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स्ड। ऐसे न्यूमान में देख लो बेटा, न्यूमान में भी वही चीज है कि एक ये बना लिया तुमने, आगे वाला कार्बन, आगे वाले कार्बन से तीन हाइड्रोजन लगा दो, एक, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन। क्या बनाया हम लोगों ने, उल्टा वाई की सीधा वाई? उल्टा। उल्टा वाई। अब क्या करो, तुमने पीछे वाला कार्बन बनाया, पीछे वाले कार्बन पे भी तुम क्या करो, उल्टा वाई बना दो, एक, और देन यहाँ पे तीन। तो ये कौन सा हो गया, ये भी आपका कैसा इक्लिप्स्ड ही तो हुआ, देखो ना, इसी वाले को तो बना दिया हम लोगों ने। यस। आपने तो को न्यूमान की फॉर्म में बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? अब जब ये वाला बनाओगे तो न्यूमान की फॉर्म में तो कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। देखो आगे वाले कार्बन को कैसे बनाना है, आगे वाले कार्बन को डॉट से बनाना है, उस पर तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कैसा, उल्टा वाई, तो उल्टा वाई बना दो, एक, दो, तीन। पीछे वाले को सर्कल बना दो, पीछे वाले में कैसा, सीधा वाई, तो यानी कि एक, ये हो गया, दो हो गया, ये हो गया, तीन। इसे क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड बोलेंगे। तो पहले तो तुम्हें ये बात ध्यान होनी चाहिए कि बेटा हाँ, स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी होती है, इक्लिप्स्ड फॉर्म कौन सी होती है, चाहे वो तुम साहॉर्स की देखो, चाहे तुम वो न्यूमान की देखो। ठीक है, ऊपर वाला साहॉर्स है, नीचे वाला न्यूमान है। अब तुम्हें ध्यान बस इतना रखना है कि बेटा जो तुम्हारी एनर्जी होगी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होगा, ठीक है, अगर हम एंगल के रेफरेंस में एनर्जी का डायग्राम तुम्हें दिखाएं, ठीक है, यहाँ पे 5 वर्सेस एनर्जी कर दो, ठीक है, 5 वर्सेस एनर्जी। तो ध्यान रखना, कर्व जो तुम्हें मिलेगा, कर्व इस टाइप से कुछ तुम्हें कर्व मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे करके, इसमें जो एनर्जी ज्यादा होगी बेटा ध्यान रखना, इक्लिप्स्ड वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, ये वाली जो तुम्हें पीक मिलेंगी, ये वाली, ठीक है, आगे जितना बनाते चला ये तुम्हें मिलेगा इक्लिप्स्ड की, ठीक है, और जो नीचे वाली पीक तुम्हें बेटा मिलेंगी, ये मिलेंगी तुम्हें स्टैगर्ड की, ठीक है, ये होंगी तुम्हारे पास स्टैगर्ड की। तो बस तुम्हें ध्यान इतना रखना है इस पूरे डायग्राम में कि हाँ भाई हमें क्या करना है, एनर्जी अगर तुमसे पूछ दी जाए किसकी ज्यादा होती है, तो इक्लिप्स की ज्यादा होती है, स्टैगर्ड की कम होती है। ठीक है, और अगर बेटा एनर्जी इक्लिप्स की ज्यादा है तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, बताओ? सर इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड की अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल नहीं होगा बेटा, स्टैगर्ड जो होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स्ड। और एक चीज और भी समझो, ये और क्यों भी डिस्टेबल होगा, एक चीज देखो जरा, अगर तुमने ये वाला कार्बन उठाया, ठीक है, जरा सुनते रहना, अभी तो छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं। अच्छा एक बात और भी है, वैसे स्टेबिलिटी जो है तुम ऐसे डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्रुप वाइज। जैसे अगर छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये चल जाएगा, ये स्टेबल मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, ये एथेन का एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब मान लो हमने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे बेटा ग्रुप लगा दिया, कोई बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप का मतलब हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्योंकि अगर तुमने इसके इक्लिप्स्ड फॉर्म देखी तो यहाँ पे H रखोगे, इधर भी H रखोगे, और यहाँ पे भी क्या रखोगे, CH3 रखोगे। अब तुम्हें पता है CH3 बल्कि ग्रुप होता है, तो बेटा इसमें स्ट्रेन आएगा, ठीक है, इनमें रिपल्सन बहुत तगड़ा होगा, तो ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी तुमसे इक्लिप्स्ड की बात करी जाए तो इक्लिप्स वैसे तुम्हारा स्टेबल होगा इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम से, ठीक है, एथेन की फॉर्म में तो स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ही तुम हाइड्रोजन को हटा हटा के वहां बल्कि मॉलिक्यूल लगाओगे वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो अच्छा पहले हमें एक बात बताओ, तुम लोगों का इनऑर्गेनिक में कितना चीज तैयार हो गया? अभी इनऑर्गेनिक तुम लोग क्या क्या तैयार कर लिए, बताना जरा ईमानदारी से। हम चैप्टर लिख रहे हैं, तुम लोग बोला कि वो तुम्हारे पढ़ लिए हैं, तुमने क्वेश्चन लगा लिए कि नहीं। और हमारा हमारा जब हम बोले कि ये वाला चैप्टर तैयार, तो तैयार का मतलब क्या होगा, तैयार का मतलब तुमने वो चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, तुमने उसके PYQ पूरे लगा रखे, तब उसे तैयार मानोगे। ठीक है, चलो बताओ
क्या तुमने इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक पूरा निपटा रखा है 11th एंड 12th का? क्यों सर अभी कर रहे हैं। पी ब्लॉक कभी कर रहे हो बेटा? पी ब्लॉक जल्दी कर लो, बहुत वेटेज है इसकी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। पी ब्लॉक के बाद अगर हम बात करें, एस ब्लॉक कर रखा है? कर रखा है? तन्वी आज नहीं हो क्या? आज तन्वी नहीं आई? चलो खैर, बताओ तुम लोग, बताओ महिमा और क्या कहते हैं महक, आप लोग बताओ। ध्रुव एस ब्लॉक नहीं करा अभी? नो सर। डी एंड एफ करा है? यस। कर लिया है? कोऑर्डिनेशन Yes, sir. कर लिया है? Yes, Yes. sir. कोऑर्डिनेशन कर लिया है? केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है? यस सर। ठीक है, और नाम लो, और कौन कौन से बचे इसमें? देखो, डीएनए ब्लॉक कर लेना क्योंकि तुम्हारा 8 नंबर का आएगा यहाँ से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कर लेना, 8 नंबर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, 20 नंबर का आएगा, ठीक है। एस ब्लॉक से भी 8 नंबर का आएगा। पी ब्लॉक से 16 के आसपास आएगा। तो ये बेटा हाईली वेटेड वाले चैप्टर है, वेटेज वाले, इन्हें पहले कर लेना, ठीक है। बाकी तुमने और कौन कौन से कर रखे हैं इसमें इनऑर्गेनिक, बताना जरा, बताओ। जो भी कर रखे हैं, मेरा कहने का मतलब है इन्हें बेटा जल्दी कर लेना, ठीक है। क्योंकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये छोटे छोटे चैप्टर है, एस और डी इनफैक्ट, ठीक है। डी से क्या आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पूछ दी जाती हैं, ठीक है। नहीं तो वो तुम्हारे इनर स्फीयर आउटर स्फीयर पूछेगा, बताओ इनर स्फीयर कौन सा, आउटर स्फीयर कौन सा है। जनरली ये पूछा था, लो स्पिन हाई स्पिन पूछ देगा और म्यू कैलकुलेट करवा लेगा, म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तुमसे कहेगा म्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। जनरली यही होता है, तो इसे कर लेना खूब अच्छे से। और कोऑर्डिनेशन तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है, तो ये वाले कर लेना। चलो ठीक है। फिजिकल में बेटा कितने कर लिए, इलेक्ट्रो वगैरह कर ली? यस सर। तुम्हें सारे चैप्टर लेके ना बैठो, तुम्हें फिर से बता रहे हैं, इस समय वो वाले चैप्टर लेके बैठो जो तुम्हें लग रहा है या तो तुम कर लोगे, बहुत जल्दी निपटा दोगे उसे, या फिर जो तुम्हारे 30 से 40% चैप्टर पढ़े हुए हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये 30-40% में आता है चैप्टर, उसे आगे लेके जाओ, कम से कम 90% 80% तक कंप्लीट करो उसे, समझे। क्योंकि 100% सिलेबस करने से अच्छा है कि जितना हो गया उसे आप लेके जाओ 80-90% तक, ठीक है। चलो, एल्कीन अपना खत्म हो गया, हेडिंग डालो एल्कीन। ठीक है। एल्कीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमें पता ही है। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है, उनमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें कितना निकल के आता है, sp2 निकल के आता है, ठीक है। ये आपको पता ही है, कायदे से लिख लेना यार, नहीं तो कहोगे क्या होगा। अब सही है ना, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। गर्लफ्रेंड कौन सी है इनकी, बताइए जरा, बताओ। CnH2n। और ध्यान रखना, इनका एक कॉमन नेम है, ठीक है। इन्हें हम लोग ऑलिफिन के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलिफेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो तुम इनका जनरल फॉर्मूला बोलो, सॉरी, या तो तुम इन्हें एल्कीन बोलोगे या तो तुम इन्हें क्या बोलोगे, ऑलिफिन बोलोगे, ठीक है। चलो, अब इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, एमओपी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले बताओ, तुम लोग भाई रिवीजन कर रहे हो, बोलते नहीं हो, बताओ कैसे बना सकते हो एल्कीन, क्या कोई मेथड है दिमाग में एल्कीन बनाने का? क्या तुमने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। क्या यहाँ से हम एल्कीन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब वाटर भी निकलेगा और आपका हेलोजन भी निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई रिएक्शन है, ये ले लो सी, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। और इनसे क्या जुड़ा हुआ है, एक मान लो यहाँ से हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक अपने पास क्या है, हेलोजन है। एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन। जब आप इसकी रिएक्शन बेटा KOS से कराते हो, KOS से, ठीक है, तो होता क्या है, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसे हीट कराओगे इन द एल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या कि ये जो आपका H है यहाँ से, ये आपका H, ठीक है, और यहाँ से आपका OH, ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। और जो आपका X है, X, वो भी मॉलिक्यूल से निकलेगा, बट वो किसके साथ निकलेगा, K के साथ। यानी कि मॉलिक्यूल में क्या निकल गया, माइनस का KX निकल गया और माइनस का H2O निकला, निकला कि नहीं? ठीक, तो बनेगा क्या, आप जरा देखो, आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का बच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का बच गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो पहले से था, एक और आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगा और आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया KX
ठीक है, आपका निकल गया KX निकला और प्लस का आपका H2O निकला, बस सिंपल सा है। चलो अब इसमें यहाँ पे R की जगह पे ये जो हमने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करो और हमें बना के दिखाओ, कोई भी मॉलिक्यूल बना के। 28 से हटा देखो अब तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्जांपल तुम इसके यहाँ पे लिख लो CH2, यहाँ पे लिख लो CH2 एथेन का मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख दो Cl और यहाँ पे लिख दो X, यहाँ सॉरी X तो हो ही गया, यहाँ लिख दो H, ठीक है, और इसकी रिएक्शन तुम करा दो KOH से और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी से। यहाँ पे हीट कराओगे और यहाँ पे तुम क्या करोगे, एल्कोहलिक मीडियम लेंगे, जल्दी बताओ क्या बनेगा। ठीक है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं तुमसे कि एक रिएक्शन लिखो फिर से, हम कह रहे हैं कि CH3 देन CH देन CH2 या फिर सीधे ले लो CH3, ठीक है, और इससे लगा दो यहाँ पे कोई आयोडीन और इससे लगा दो यहाँ पे कोई हेलोजन हाइड्रोजन, CH2 कर लो और यहाँ पे कर लो H, इसकी रिएक्शन करा के दिखाओ KOH से, ठीक है, मीडियम कौन सा लोगे, सेम और एल्कोहल, ठीक है। एक और देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, CH3 CH CH3, ठीक है, इसकी करो रिएक्शन, चलो जल्दी से, एथीन प्लस KCl प्लस वाटर पहली बारी में, ठीक है, बिल्कुल सही है, रूप का आंसर आ गया इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे भैया H तुम्हारा निकलेगा किसके साथ, OH के साथ, H जाएगा OH के साथ यानी कि वाटर निकल गया, K जाएगा Cl के साथ तो KCl निकल गया, तो इसका मतलब माइनस करके यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे KCl, या तो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने गिब्स के नीचे माइनस का KCl और माइनस का H2O लिख दिया है तो आप इधर प्लस करके नहीं लिखोगे, फिर तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, सिर्फ एल्कीन बन गई, बात खत्म, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सिर्फ आपका क्या हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, बाकी आगे कुछ नहीं लिखोगे। बट अगर आपने यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे नहीं दिखाया तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस का KCl और प्लस का H2O, ये तरीका है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, और दूसरा वाला जिससे पूछूं बताएगा क्या बना, सर H2O। H2O बनेगा दूसरे वाले में, ठीक है, और सर पोटेशियम आयोडाइड। मतलब KI बन जाएगा, ठीक है, और बताओ और क्या बनेगा बेटा, सर प्रोपीन। प्रोपीन बनेगा, ठीक है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है, एल्कीन बनाने लग गए। अब तीसरे वाले का हम जिसका नाम लेंगे वो बोलेगा, ठीक है, लेकिन बोलोगे तो है नहीं, तुम लोग फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे। चलो यार, ठीक है, अक्षिता आप बोल दो, थर्ड वाली रिएक्शन आप बताओ क्या होगा, रुचि रोहित पर्णिका कोई भी बोल दो यार, साक्षी बताओ भैया, आ गया किसी का आंसर, ध्रुव का आ गया यार, ध्रुव मुझे बताओ ब्यूट 1 इन बनेगा कि ब्यूट 2 इन बनेगा, ब्यूट 1 इन बनेगा या फिर ब्यूट 2 इन बनेगा, कौन सा ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटीन में तो दो टाइप के होंगे, सर 2 ब्यूट 2 इन बनेगा, क्यों, रीजन, आयोडीन रिमूव होगा। नहीं आयोडीन रिमूव होगा ये वाली बात नहीं है यार, आयोडीन रिमूव होकर इधर भी तो डबल बॉन्ड जा सकता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ब्यूट 2 इन का ही फॉर्मेशन क्यों होगा। देखो बात सुनो, हमने कल आप लोगों को बताया था कि हमें एक ऐसा एल्कीन बनाना होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, वो मॉलिक्यूल कैसा हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा, ठीक है, यहाँ तक कि आई तुम्हारा निकल जाएगा प्लस का तुम्हारा H2 निकलेगा। और अगर तुम ध्यान से देखो कि इन दोनों ये जो कार्बन है ये तो तुम्हारे कौन सा होगा, एल्कीन वाले कार्बन हो गए, तो एल्कीन वाले कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हैं उन्हें क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो कौन सा होगा, अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, बताइए जरा, ये मैं कल भी बताया, ठीक है सर, अच्छा यहाँ पे CH2 कर लो सर, यहाँ पे CH3 कर लो, ठीक है। अगर मान लो धोखे में तुमने अगर ये वाला बना दिया होता, पहले बात तो बनाते नहीं, बट मान लो अगर तुमने ये वाला बना दिया तो कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3,
तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने ये वाले को तो एल्कीन बोल दिया, तो एल्कीन से जो पहला कार्बन है वो ये, अल्फा कार्बन कितने हो जाते हैं? 2 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग कल पढ़ भी चुके हैं, ठीक है? कल मतलब हाँ कल। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो बेटा फटाफट। ठीक, एक तो तुमने बेटा एल्कीन ऐसे बना लिया, दूसरा एल्कीन कैसे बना सकते हैं? दूसरा बना सकते हैं डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से। डीहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? पानी निकाल देना वहां से। और डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? सर हाइड्रोजन का। नहीं, हाँ हाइड्रोजन निकाल देना। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करना, डिहाइड्रोजनेशन मतलब H2 रिमूव करना, और डिहाइड्रो हेलोजनेशन का मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, और हेलोजनेशन मतलब हेलोजन को हटाना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो अगली मेथड प्रिपरेशन क्या पड़ेगी? डिहाइड्रो, हम तुम लोगों को बोलेंगे, तुम लोगों को लिखनी है रिएक्शन। ठीक है, मान लो हमने क्या बोला, हमने कहा डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन सॉरी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। चलो बताओ कैसे बनाएंगे? अगर हम तुम्हारे सामने कोई एक एल्कोहल लिख दे, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, अभी हम एथेन प्रिपरेशन कुछ नहीं बोल रहे, मान लो यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे तुम्हें वाटर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अच्छा को बताओ, अगर तुम वाटर को निकालना चाहोगे तो वाटर कैसे निकल जाएगा? ऑल्दो वाटर इज अ बेस्ट बेटर लिविंग ग्रुप, वाटर जो है एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप तो है, लेकिन फिर भी वो ऐसे थोड़ा ना निकलेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो रीजन लेना पड़ेगा। तो हमें कौन से रीजन लेने पड़ेंगे? डिहाइड्रेटिंग रीजन लेने पड़ेंगे, जो वाटर को निकाल सकते हैं। जैसे कौन? जैसे आपका H2SO4। ठीक है, 95% आपको क्या लेना पड़ेगा? H2SO4 का कंसंट्रेशन। ठीक है, और टेम्परेचर लेना पड़ेगा 443 केल्विन, तब जाके ये रिएक्शन होगी। या फिर तुम क्या कर सकते हो, Al2O3 ले सकते हो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और तुम 623 केल्विन टेम्परेचर ले सकते हो। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब होगा क्या, यहाँ से H और OH चुपचाप से खिसक लेंगे। ठीक है, जल देवता जो है वो निकल लेंगे यहाँ से, और होगा क्या कि यहाँ पे ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, एक ये वाला और एक ये वाला, इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक, इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2O बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, बना के देखो फटाफट। ठीक, चलो हम रिएक्शन लिख रहे हैं तुम लोगों के सामने, तुम लोग बनाते जाओ। सबसे पहले क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि CH3 CH2OH, सेम जो ऊपर यूज करा वो यूज करोगे, बनाओ। तीसरा हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि CH3 CH2 एंड देन CH2OH, सेम रिएजेंट जो यूज करें उन्हें यूज करो, बनाओ फटाफट जल्दी बताओ। जिसका आंसर लेके बोलेंगे, सॉरी जिसका नाम लेके बोलेंगे वही बोल आंसर बताएगा। ठीक है, और देन उसके बाद अगर हम तुमसे कहते हैं, अगर हम कहते हैं तो कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, इनमें जल्दी से बनाओ क्या क्या बनता जाएगा। डन सर। हो गया? ठीक है, तो बता दो जब, पहले वाले में क्या बनेगा बेटा? सर इथीन। पहले वाले में एथीन बनेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सीधी सी बात है, तो बहुत आसान आसान सी रिएक्शन है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से OH निकलेगा और इसे CH3 कैसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिख दो H, तो यहाँ से H और यहाँ से OH आपका ये निकल जाएगा और एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का प्लस क्या निकल जाएगा, आपका H2 निकल जाएगा। इसमें क्या बनेगा बेटा? सर सर प्रोप वन। प्रोपीन। प्रोपीन बनेगा, बट प्रोपीन कौन सा वाला बनेगा? क्या इस वाले कार्बन पे आ सकता है डबल बॉन्ड, या इस पे आएगा? नंबरिंग कर, सर पहला दूसरा तीसरा, किस पे आएगा? टू। पहले तो नंबरिंग सर गलत कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बताओ फर्स्ट पे आएगा ना, यस सर सर। फर्स्ट पे। यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हमने H2 लिखना था यहाँ पे, और प्लस का H2। इसमें बताओ बेटा क्या बनेगा, ये बता सकता है कोई? यस सर। बताओ। सर ब्यूट वन इन। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा, इसकी नंबरिंग करो तो 1 2 3 4।
अब यार देखो बच्चे ने बोला ब्यूट वन इन, ये चीज बेटा डिपेंड करेगी, तुम ऐसे तो बता ही नहीं सकते, ये चीज डिपेंड करेगी मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल पे, ठीक है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन बन रही है कि अनसिमेट्रिकल। अब क्योंकि इन्होंने यार OH जो है पहले कार्बन पे लगाया है, तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये है, देखो हम इसे ठीक करके लिखते हैं, तो कायदे समझाते हैं। अगर इसने इन्होंने क्या करा, OH को पहले कार्बन पे लगाया है, ठीक, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से OH हटाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब H तुम किसका लो, बताओ, H आप किसका यूज करेंगे, क्या तुम इसका H हटा सकते हो, अगर तुमने इसका H हटाया भी तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो तुम्हें मजबूरन क्या करना पड़ेगा बेटा, इस वाले कार्बन का ही हाइड्रोजन का यूज करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ वाला जो H है इसे यूज करोगे और यहाँ से तुम H2 मॉलिक्यूल निकाल दोगे। अब कहोगे फिर सर आपने कहा था कि सिमेट्रिकल एल्कीन जो मतलब बनना चाहिए, बनना तो चाहिए बट कंडीशन ही वैसी नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम यहाँ का H हटा भी देते, मान लो यहाँ पे 2 ना लिख के यहाँ पे कुछ नहीं है मान लो, ठीक है, और यहाँ का H हटाते तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचता, बाद में रीअरेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तुम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जो तुम्हारे सामने सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से ब्यूट वन इन बनेगा, ठीक है। तो बच्चे का आंसर बिल्कुल सही था। देखो बाद में तुम रीअरेंज करा दो तो एक अलग चीज है, ठीक है। CH2 देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, और यही बनेगा आपका, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कंडीशन ऐसी दे रखी होती कि OH होता है इस वाले कार्बन पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने पास सिचुएशन ये होती कि हमें OH दिया होता सेकंड थर्ड वाले कार्बन पे कि CH3 CH2 CH, इससे OH लगा होता और यहाँ पे आता CH3। अब चाहे तुम कुछ भी कर लेते ना ना करके भी तुम्हारा आंसर क्या आता, ब्यूट टू इन ही आता। क्यों, क्योंकि अगर तब तुम ऐसा करते कि तुम इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे यूज कर लो, फॉर एग्जांपल तुम इस वाले का हाइड्रोजन यूज कर लेते, अगर अगर तुम ऐसा करते कि तुम इसका हाइड्रोजन यूज करते और यहाँ से तुम H2 मॉलिक्यूल निकालते, ठीक है, तो तुम्हारा क्या बनता। अब यहाँ पे तो केस है ना, यहाँ पे तो यार प्रोप तुम्हारा ब्यूट वन इन भी बन सकता है, ब्यूट टू इन भी बन सकता है, क्योंकि OH जो है इस वाले कार्बन का भी तो हाइड्रोजन यूज कर सकता है। तो OH बहुत समझदार है, OH क्या करेगा, अपने आप मॉलिक्यूल से तभी हटेगा जब मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी दे देगा, इसलिए OH कभी भी ये वाला हाइड्रोजन यूज नहीं करेगा इन दिस केस, ठीक है। OH क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन का यूज करके आपका ब्यूट टू इन का ही फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 देन उसका CH आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, ठीक। और यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा, देखो, अरे लाओ पूरे लाओ यार, CH3 CH2 को ना लिखो, ऐसे लिख लो CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो यहाँ वाला जो H2 मॉलिक्यूल है ये निकलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन तो इस वाले कार्बन पे भी है बट उसका आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टेबल एल्कीन बनानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना उस केस में हम क्या करेंगे, ब्यूट का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि यहाँ पे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम इसका हाइड्रोजन कैसे ले सकते हो यार, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे आपका ब्यूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया बेटा, यस सर। चलो क्या सबको इतना समझ में आया, यस सर। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, मैकेनिज्म की देख लो। तुम लोग बेटा क्लास किस टाइम में शुरू हुई है, 11:15 से ना, यस सर। ठीक है। अब आप इसकी क्या करो, एक बार मैकेनिज्म देख लो, ठीक है। किसकी मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, ठीक है। यहाँ पे देख हेडिंग डाल दो, आती है तुम लोगों की नहीं आती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक बार जल्दी से कॉपी करके दिखाओ, फटाफट कॉपी निकालो, और एक बार अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जो मैकेनिज्म है वो एक बार करके दिखाओ, सब लोग जल्दी फटाफट करके दिखाओ, नहीं तो फिर हम बताएं। कर सकते हो बेटा, अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग, इरिटेट कर देते हो भाई, मजा नहीं आता पढ़ाने में बिल्कुल। पूरे देख रहे हो ये चारों तरफ पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, एक तो वैसे अकेले रह रहे हैं, ऊपर तुम लोग बोलते नहीं हो यार, ऐसा लग रहा है अकेले कंप्यूटर से बतिया रहा है, पता पीछे कोई आके एकदम हाथ रख दे कंधे पे, और बताओ कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा हमें, नो सर। लैपटॉप वगैरह लेके एकदम भागना पड़ जाएगा, पता है। यस सर। तुम लोगों ने कभी देखा भूत वगैरह, देखा यस एक्चुअल में, देखा है, सर। एक्चुअल में नहीं देखा। बस सुना तो होगा कि होता है ऐसा वैसा कुछ। यस सर। अपने पास टाइम नहीं है तो मैं तो तुम्हें स्टोरी सुनाता बहुत खतरनाक वाली। यस सर। चलो पेपर दे लो, फिर एक सेशन रखेंगे उसमें सुनाएंगे।
Yes, sir. ठीक है, देखो अगर तुम इसकी मैकेनिज्म कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अल्कोहल डालो, फॉर एग्जांपल हम एथेनॉल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप एथेनॉल लोगे बेटा, तो एथेनॉल को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि CH2 और देन उसके बाद O देन उसके पास H, तो आपको एक बात तो क्लियर है कि भैया जो आपके पास ऑक्सीजन उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, Yes, sir. अब क्योंकि तुमने जो रिएक्शन कराई है मैं एसिडिक मीडियम में तो करा रहा हूँ, ठीक है। तुम जो H2SO4 ले रहे हो, H2SO4 का काम क्या है, एसिड को देना, बताओ। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शन कराई उसमें H2SO4 को तो लिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, तो भैया H2SO4 क्या करेगा, H प्लस ही तो देगा। तो इसका मतलब आपको रिएक्शन में बेटा H प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, समझ गए इसका। या फिर ऐसे कर तोड़ ही लो उसे, चलो एक बात मैं दिखाई लेते हैं। भैया देखो जो तुमने स्टेप फर्स्ट लिया हुआ है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में आपका जो बेटा H2SO4 है, H2SO4 ये क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज, ये जाएगा डिसोसिएट, और डिसोसिएट होकर आपको क्या करेगा, 2H प्लस देगा और प्लस का SO4 2 नेगेटिव देगा। हमें H प्लस मिल गया, बहुत अच्छी बात। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 पे नहीं, स्टेप 1 में अब क्या होगा कि आपका जो एथेनॉल है, तो एथेनॉल को ऐसे लिखे दे रहे हैं, टू O और O के बाद यहाँ पे H, ठीक। अब इससे क्या है, ऐसे लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन आपको मिला है H2SO4 से, क्या करेगा, इसके ऊपर लोन पेयर अटैक करेंगे। ध्यान रखना कभी प्रोटॉन अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज कभी भी अटैक नहीं करता, अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, ध्यान रखियो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, जो लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, और जैसे ही अटैक करेंगे तो एक आपको अजीब सा मॉलिक्यूल दिखेगा, ठीक है। कैसा अजीब सा, देखो बेटा CH3, सॉरी, अच्छा यहाँ पे CH3 था यार, CH2 क्यों लिख दिया, CH3, ठीक है। देन उसके बाद क्या जाएगा CH2, और देन उसके बाद O से एक H तो पहले से जुड़ा था, एक H आके और जुड़ गया। अब जरा बेटा ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 3, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता नहीं, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव क्या करेगा, एक वैलेंसी को खा लेगा, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये तो हो गया आपके पास स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखो जरा, स्टेप सेकंड, इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये जो मॉलिक्यूल है इसे उठा लो फिर से, O उस पे H और यहाँ पे H, ठीक। और इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें, H2O नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें, ये मॉलिक्यूल पूरा, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल H2O है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब क्योंकि हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि H2O मॉलिक्यूल एक बेटर लीविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा। H2O तो बहुत अच्छे, जैसे ही किसी लीविंग ग्रुप को, मेरी बात सुनो, जैसे ही किसी लीविंग ग्रुप को सुटेबल कंडीशन मिलेंगी वो मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा। जैसे आपका N2 बहुत अच्छी लीविंग ग्रुप है, NO2 लीविंग ग्रुप है अच्छा, ठीक है। और आपके हेलोजन्स बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। H2O आपका लीविंग ग्रुप है, तो इन्हें अगर जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलेगी क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे अपने पास बेटा CH3 एंड CH2 पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलविदा कह गया, ठीक है। अब जो कार्बोकैटायन बचा इसे उठा लो स्टेप नंबर 3 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपने कार्बोकैटायन बेटा बना लिया CH3, देन उसके बाद CH2 पॉजिटिव। अब इस वाले मॉलिक्यूल को पता है कि हम इस फॉर्म में स्टेबल तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन कभी स्टेबल तो होते नहीं है, मतलब चार्ज स्पीशीज कभी स्टेबल थोड़ी ना होती है। तो इसलिए होगा क्या, एक हाइड्रोजन क्या करेगा कि हम अपनी बलिदान मतलब दे दे रहे हैं, कुर्बानी दे देगा एक हाइड्रोजन, कहेगा कि बाकी लोग जो है सही सलामत रहे, हम कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये कुर्बानी देगा जैसे ही, तो होगा क्या कि यहाँ से H मॉलिक्यूल बेटा अपना बॉन्ड इसे देके निकल जाएगा, ठीक है। उससे होगा क्या कि हाइड्रोजन ने कुर्बानी दी, और कुर्बानी के बाद क्या हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और आपका मॉलिक्यूल जो है वो एज अ कैटलिस्ट H प्लस जो है एज अ कैटलिस्ट मॉलिक्यूल में, हाँ, देखो हम लोगों ने H2SO4 में कैटलिस्ट यूज करा था कहाँ, एज अ Yes, H2SO4 का एज अ कैटलिस्ट यूज करा था बेटा कि नहीं करा था, बताओ। yes, sir. और बाद में H प्लस एज अ कैटलिस्ट ही बाहर निकल के आ गया, इसीलिए बोला जाता है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब रिएक्शन में ऐसा नहीं है तुमने कैटलिस्ट लिया वो खत्म हो गया, खत्म नहीं होता कभी भी कैटलिस्ट, ठीक है। तुमने जो कैटलिस्ट लिया था वो तुम्हारा उसी फॉर्म में बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, कैटलिस्ट रीजनरेटेड, जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट वो क्या हो गया, वो आपका रीजनरेटेड हो गया, ठीक है। ध्यान रखना जहां से उठाया था वहीं पे आके रिएक्शन रोक दी, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सिर्फ जो भी रिएक्टेंट होते हैं उन्हें अपने सरफेस प्रोवाइड कराना, ठीक है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इन्वॉल्व तो होगा, देखो ना प्रोटॉन इस पे इन्वॉल्व हुआ पूरा हुआ, लेकिन वो बाद में फाइनली वैसे ही का वैसे ही निकल आएगा। इससे ये भी प्रूव हो गया तुम्हारा कि भैया हाँ कैटलिस्ट जो है जैसे हम लोग यूज करते हैं वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अमाउंट भी उसका कम नहीं होता। मैकेनिज्म एक बार जल्दी से कॉपी उठाओ और सब लोग करके देखो फटाफट बिना देखे,
ठीक है, सब लोग एक एक बार जल्दी से मैकेनिज्म पूरी करके देखो 3 स्टेप में फटाफट, डिहाइड्रेशन वाली, जल्दी करो बेटा। कर रहे हो? यस सर। यस सर। जल्दी से करो, बिना देखे करना, ठीक है? तीनों स्टेप फटाफट कर ला दो। क्षितिज पटेल, नहीं, क्या लिखा बेटा ये? पाटियल, ठीक है। रुचि, तलिका, नैना, पलक, तुम लोग के नाम सुनते रहते हैं, मैम पढ़ाती हैं। डन मेरे सर। पड़ोस वाला केविन जो है मैम का ही है, तो तुम लोग के नाम सुनते रहते हैं। ध्रुव, अनुराधा, आस्था, हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम तो कॉपी तो एक एक की नहीं देखेंगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक, देखो बेटा बात सुनो, तुम जब ऑर्गेनिक पढ़ना तो तुम्हें जीओसी हमने करा दिया है, और जो हमने कराया है तुम्हें सही बताएं तो उससे तुम कितना कर पाओगे? उससे सिर्फ तुम 30% कर पाओगे। तुम्हें जीओसी एक बार अपने आप से पूरा पढ़ना होगा, जो हमने पढ़ाया उसी को उठाओ, मतलब उसे पढ़ लो, पीछे वाले जो तुम्हारे पास नोट्स है जीओसी के उन्हें उठाओ, और उसके बाद क्या करो, तुम जीओसी का क्वेश्चन लगाओ। जैसे ही तुम्हारी जीओसी हो जाए, अब तुमने हाइड्रोकार्बन उठा लिया, अब ये टाइम है हाइड्रोकार्बन पढ़ने का, तुम हाइड्रोकार्बन को 7 में निपटाते चलो पूरा पूरा। ठीक है, 3 दिन में अगर तुम्हारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो रहा है तो दिक्कत क्या है? बड़ा चैप्टर है यार, क्वेश्चन भी तो 20 नंबर का आ रहा है, 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, इनफैक्ट 5 चक्को 20। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन डालो, लिखो बाई, देखो बाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, सॉरी बाई डी हेलोजिनेशन, बाई डी हेलोजिनेशन, बाई डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा, बताना जरा। जेम और विसिनल सुना है? बताओ भाई। अरे नहीं सुना तो क्या, तो नहीं सुना तो हम बता दें। सर बता दो। देखो बेटा, अगर एक ही कार्बन से 2 आपके हेलोजन एटम लगे होते हैं, इसे बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। और अगर एडजेसेंट कार्बन से 2 हेलोजन लगे होते हैं, इसे बोलते हैं विसिनल। बात खत्म। यस। क्या क्या ये विसिनल हो सकता है? क्या बेटा आपका ये वाला मॉलिक्यूल जो हम बनाने जा रहे हैं, क्या ये विसिनल है? नो सर। ये विसिनल नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए। मतलब अगर इस कार्बन है तो इसके पड़ोस वाले कार्बन पे ही हेलोजन होना चाहिए। तो अगर 2 पड़ोसियों के पास हेलोजन है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? विसिनल। और एक ही कार्बन के पास 2 हेलोजन है, उसे बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। ठीक, यस सर। चलो अब विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बनाएंगे ये भी जरा एक बार देख लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने मान लो कोई मॉलिक्यूल लिया ऐसे, एक दो, ये मान लो इससे एक हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है, इससे एक हेलोजन ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब किधर भी हो सकता है, हमने ऐसे बस दिखा दिया तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे Zn लेना पड़ेगा, ठीक है, जिंक को लेना पड़ेगा अल्कोहल के साथ, जिंक इन अल्कोहल, और मॉलिक्यूल को थोड़ा सा जो है हीट प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से ZnX माइनस का ZnX जो है, ZnX2 जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, तो आपके पास देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक तुम्हारा हेलोजन निकलेगा, एक हेलोजन तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, और उल्टा एरो बना दिया, एक हेलोजन तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक, तो होगा क्या यहाँ पे कि कार्बन, 2 बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड कार्बन, एल्किन का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस का क्या निकल गया, ZnX2 निकल गया। इसे यहाँ से हटा दो, समझ गए? ठीक, आप तुम एग्जाम्पल से कर लोगे। चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स पे, कॉपी पेन उठा लो फटाफट यार, सही से लिखते हैं है ना। देखो पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है कि आपका बेटा जो CH2, CH2 नहीं होगा, CH3 होगा बेटा, C देन CH देन CH2, एक बेटा X यहाँ लगा हुआ है, एक X यहाँ लगा हुआ है, और यही रिएजेंट रखना है, जिंक एंड अल्कोहल, और ये ठीक है, हीट करना है। बताओ क्या बनेगा? दूसरा देख लो जरा एक बार, बेंजीन दे रखी है, इस बार बेंजीन नहीं
इधर की साइक्लो ये दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक दे रखा है एक्स, बी आर यहाँ पे दे रखा है, और आपको बी आर जो है एक यहाँ पे ऐसे एबव द प्लेन दे रखा है, ठीक है। ये रिएजेंट दिए हुए, बताओ क्या बनेगा। अच्छा यहाँ पे एक्स ना लिखो, यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे क्या लिखो, सी लिख दो, ठीक। बताओ बेटा, पहले वाले में बताओ और दूसरे वाले में बताओ क्या बनेगा। सर प्रोपीन बनेगा और क्लोरीन गैस भी। प्रोपीन बनेगा और क्लोरीन गैस, क्या बोल दिया बेटा आपने, फिर से बोलो एक बार, क्या बनेगा। सर प्रोपीन बनेगा और सर ZnCl2। ZnCl2 बनेगा, बिल्कुल सही। देखो यार, प्रोपीन तो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। CH यहाँ पे आ जाएगा ये वाला प्रोपीन, प्लस देखो ना यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे तो Zn लोगे ना, Zn को तो Zn के साथ क्या निकलेगा, H2 यानी कि ZnCl2 निकल जाएगा। इसमें बताओ क्या बनेगा। सेकंड वाले में क्या बनेगा बेटा। सर बेंजीन। सेकंड वाले में बेंजीन। बेंजीन बनेगा। ये बताओ सुबह सुबह नाश्ते के साथ। सर हेक्स 2ene। हाँ वही पहले वाले बच्चे से पूछा, सुबह सुबह कौन सा नाश्ता किया तुमने, ये बताओ खाने के साथ। बेंजीन कैसे बन जाएगा यार, एक ही तो डबल बॉन्ड आएगा बेटा। अगर तुम इस वाले ब्रोमीन को हटाओगे, यहाँ से इस वाले ब्रोमीन को हटाओगे, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन, इनका इलेक्ट्रॉन, यही दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ जाएंगे बस। बेंजीन कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन बनेगा, ये बनेगा, और प्लस आपका क्या निकल जाएगा, ZnBr2 अलग निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं बताओ। यस। बेटा फिर से देखो एक बार, बेंजीन तो तब बनता है जब यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड कैसे आ जाएगा, है ना। जब तुम यहाँ पे दो हेलोजन निकाल लो तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है ये वाला इधर ट्रांसफर होगा, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यस सर। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। थैंक्स सर। चौथे पे आ जाओ, फोर्थ पे। अब लिखो बाई, बाई पार्शियल, बाई पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, बाई पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं, इसके अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे बाय लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। पढ़ा है तुम लोगों ने ये, यस सर। क्या होता है लिंडलर कैटलिस्ट, बताओ बेटा। अगर तुमसे बोले कि लिंडलर कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है। ध्यान रखना, पैलेडियम को अगर तुम रख दो किसके ऊपर, BaSO4 या फिर CaCO3 के ऊपर, CaCO3 या फिर BaSO4 के ऊपर, इसी को बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। बट पूरी रिएक्शन ये नहीं, पूरा क्या होता है, इसमें हम लोग PbOAC का होल ट्वाइस मिलाते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस, और प्लस क्यूनोनिल बनाते हैं, क्यूनोलिन। इस पूरे को बेटा लिंडलर कैटलिस्ट बोला जाता है, और कई बार तुमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा लिंडलर कैटलिस्ट नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है, तो ये फॉर्मूला साथ में नोट कर लेना, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे भैया, तो देखो अपने पास क्या है, एल्कीन है, आर, यार मैंने एल्कीन लिख दिया क्या, एल्काइन लिखो बेटा यहाँ पे, ये गलत हो गया, यहाँ पे एल्काइन लिख दो, एल्काइन, ठीक है, एल्काइंस कर दो, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने क्या करा, आर सी, और ट्रिपल बॉन्ड क्या है अपने पास, सी, देन इससे क्या जुड़ा हुआ है, आर, ठीक है। हमने क्या करा, इसका हाइड्रोजनेशन कराया, मतलब क्या, H2 से रिएक्शन कराई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुमसे क्या करा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मतलब इसकी तो रिएक्शन कराओगे H2 से, ठीक है। और तुम यूज क्या करोगे, यूज करोगे तुम लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। चलो जब तुम इसका यूज करोगे तो बनेगा क्या, तो तुम्हारा देखो होगा क्या, H2 को जब तुम कराओगे तो बेटा एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कि नहीं, बताओ, तुम्हें एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। अब जब तुम एक बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, H2 कैसे लिख लो, इसे भी एक तोड़ो, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन टूटा है उसके संग एक बॉन्ड बना लेगा, तो होगा क्या, कुछ तुम्हें इस तरीके का मॉलिक्यूल दिखेगा कि R, और देन उसके पास क्या आ गया, एक H आ गया, और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R, और क्या निकल गया मॉलिक्यूल में, कुछ नहीं निकला मॉलिक्यूल में, किसका फॉर्मेशन हुआ, सिस एल्कीन बना, बना कि नहीं बना, कैसे, देखो कायदे दिखाते हैं, ये तुम्हारा हो गया, ये R, H आके इधर जुड़ गया,
एक एच यहाँ पे आके जुड़ गया ये, और एक एच आके तुम्हारा यहाँ पे जुड़ गया, इसे बोलते हैं लोग सिस एल्कीन। सिस क्या होते हैं बेटा, बताना जरा। सेम प्रोडक्ट। हाँ, अगर सेम आपके प्रोडक्ट जो है सेम साइड लगे होंगे, ठीक है, सेम एटम सेम साइड होंगे तो सिस, और अलग अलग होंगे तो ट्रांस। कर लो बेटा जल्दी से। ध्यान रखना ये अच्छा। एडिशन, अगर आपसे पूछा ये कैसा एडिशन है तो ये बेटा सिन एडिशन बोला जाता है, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, सेम साइड से, मतलब दोनों H2 क्या करेंगे, एक ही साइड लगेंगे। देखो देखो, एक ही साइड मतलब अलग अलग कार्बन लगेंगे, सेम साइड मतलब देखो दोनों H इधर है और दोनों R इधर है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक H इधर लग जाए, एक H इधर लग जाए, एक R इधर लग जाए, एक R इधर, इसे एंटी एडिशन बोलते हैं, वैसे बोलते हैं सिन एडिशन। सिन का मतलब क्या होगा कि सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा जब आप क्या करोगे, लिंडलार्स कैटलिस्ट का, लिंडलर कैटलिस्ट से हाइड्रोजनेशन कराओगे, ठीक है, एल्काइन का, ठीक है। हो गया इतना? अगर इतना Yes. हो गया तो सेकंड हेडिंग डालो ब्रिज रिडक्शन। ये क्या था, ए था लिंडलर्स कैटलिस्ट, अब सेकंड हेडिंग डालो बी, ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन, चलो तुम लोग बताओ, पढ़ चुके हो तुम लोग, ब्रिज रिडक्शन क्या होता है, बताओ बेटा जल्दी से, ब्रिज रिडक्शन क्या होता है। चलो अपना सामने एक रिएक्शन लिख रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे मान लो पेपर में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक, क्या क्वेश्चन आया है कि तुम्हें दे रखा है फॉर एग्जांपल एल्काइन दे रखा है, और क्या कह रहे हैं कि इसकी आप H2 से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और सोडियम और लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। यार तुम लोग भूल जाते हो, लिक्विड अमोनिया जहां भी यूज हो जाएगा सोडियम और लिथियम के साथ, उसी को बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। और जो ऊपर करा था वही यहाँ करेंगे, दो H ऐसे लिख लो, एक इधर एक इधर, ठीक। इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर खाली हुआ, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप ब्रिज रिडक्शन बनाओगे तो आप रिएक्शन ऐसे नहीं कराओगे कभी भी। ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन होता है वो इसे मिलता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो होता है वो इसे मिलता है, उसमें भी ये होता है लेकिन अपोजिट साइड से, ठीक है। जब भी आप ब्रिज रिडक्शन कराओगे तो आपको एल्कीन तो मिलेगी बेटा, लेकिन आपको कौन सी एल्कीन मिलेगी, ट्रांस एल्कीन, बस इतना सा याद रखना था, ठीक। अब वैसे तो इसकी पूरी मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म वगैरह हम लोग अभी दिमाग में बढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। तुम्हें खाली इतना सा याद रखना है ट्रांस एल्कीन, कि अगर तुमने लिंडलर्स कैटलिस्ट से आपने हाइड्रोजनेशन कराया तो आपको क्या मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगा, और अगर आपने ब्रिज रिडक्शन करा दिया तो आपका क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखियो, जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है वहां पे सिन एडिशन होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा ब्रिज रिडक्शन है यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। इतना अगर दिमाग में रख पाओ तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एक भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुम्हें एक और मॉलिक्यूल दे दें, ये तो हटाओ, इसे एक एग्जांपल दे दें, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और तुमसे कह रहा है इसकी H2 से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, क्या बनेगा, बताओ। सही से लिखते हैं, गंदा लिख रहा है, देखो फिर से देखो, तुम्हें ये दे रखा है मॉलिक्यूल, ठीक है, कह रहा है इसकी आप H2 से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। जल्दी प्रोडक्ट बना के दिखाओ, इसका क्या बनेगा, बता दो भैया, पेपर का तो बेटा क्या बनेगा, Cyclohexane. साइक्लोहेक्सीन तो बनेगा, बट आपको कैसी साइक्लोहेक्सीन बनेगी, सिस की ट्रांस, फिर ट्रांस। ट्रांस बनेगी। तुम सोचोगे दिखाएं कैसे ट्रांस, तो देखो हम तुम्हें बताते कैसे दिखाना है। जब तुम्हारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल है तो तुम सीधे एक इधर ट्रांस करके दिखा दिया, लेकिन अब जब साइक्लिक फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें इतना तो पता ही है कि यहाँ पे एल्काइन का एल्कीन होगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे, H कैसे दिखाओगे, बस कुछ नहीं करना, एक H को दिखा दो एबव द प्लेन, ठीक है, एक H को ऐसे दिखा दो एबव द प्लेन, एक H को दिखा दो बिलो द प्लेन, खत्म हुआ, बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब क्या, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के पीछे, इसका मतलब ट्रांस एल्कीन हो गई। नहीं समझे मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, सर समझ गए. एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का मतलब ये है, जैसे मान लो हाथ, मेरे हाथ में वैसे मुट्ठी बांध रहा है, ठीक है, तो ये कार्बन हो गया। अब कार्बन के जो ऐसे
तुम्हें आगे दिख रहा है ये वाला पेन, आगे जो दिख रहा है तुम्हें ये क्या होता है, अबव द प्लेन। अगर ये कार्बन पीछे ऐसे चला जाए तो बिलो द प्लेन। ठीक है, तो जब एक दूसरे के एंटी हो गए ना, फिर तो ये अगर एक दूसरे के एंटी होंगे इसका मतलब ट्रांस है। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, ये तुम्हें मिला है ट्रांस साइक्लो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, यानी कि अगर तुमने इस वाले कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिथियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, ट्रांस साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। क्लियर है यार इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो तुम्हें इसका चार्ट बना के लिख लो कि अगर तुमने क्या करा, अगर तुमने आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर और आर, ठीक है, इसे तुमने H2 से रिएक्ट कराया, H2 से रिएक्ट कराया, तो तुम्हारे पास दो केसेस हैं। ठीक है, हमारे पास दो केसेस हैं बेटा। एक तो ये हो सकता है कि तुम क्या करो, इसकी रिएक्शन तुम्हें दे रखा हो लिंडलर्स कैटलिस्ट से कराने को। अब देखो कहीं कहीं पे लिखा होगा लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो पहचान लोगे। कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा पैलेडियम और लिखा होगा BaSO4 और यहाँ पे लिखा होगा क्यूनोलीन। तो तुम्हें खाली याद भी करना पड़ेगा कि लिंडलर्स कैटलिस्ट होता क्या है। ठीक है, दूसरा तुमसे कहेगा कि तुम सोडियम ले लो या फिर लिथियम ले लो और साथ में तुम लिक्विड अमोनिया ले लो। ठीक है, लिक्विड अमोनिया। तो तुम्हें पहचान लेना है कि ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है, लिंडलर्स कैटलिस्ट वाली, नीचे वाली कौन सी, ब्रिज रिडक्शन है। और हमें पता है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट में हमेशा सिन एडिशन होता है। यहाँ पे एडिशन कैसा होता है, हमेशा सिन एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एंटी एडिशन होता है। इसका हाइड्रोजन का एंटी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, मतलब आर, ये आपका आर, ये आपका एच और ये भी आपका एच। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस एल्कीन। और ये आपकी बन गई सिस एल्कीन। तो अपन लोगों को याद रहेगा कि कब तुम्हें सिस एल्कीन बनानी, कब ट्रांस एल्कीन बनानी, क्यों भाई बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन निपट गई एल्कीन की भी। ठीक है, एल्कीन हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया। कहां से उठाया था एल्कीन, ये उठाया था एल्कीन। ठीक है, एल्कीन की गर्लफ्रेंड का नाम था CnH2n, कॉमन नेम इनका होता है ओलिफिन्स। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इनकी रिएक्शन पढ़ना चालू करी, कैसे बनाएंगे, MOP का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो पहले थी डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन कराते थे प्रेजेंस ऑफ KOH, तो OH से निकलेगा था H यानी कि वाटर, और K के साथ X, तो हमारा एल्कीन बन जाता था। दूसरा हमने कैसे बनाया, इसके एग्जांपल देख लिए। फिर हमने दूसरा क्या करा, हमने डिहाइड्रेशन करा दिया अल्कोहल का, अल्कोहल के साथ पानी निकाल दिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारा क्या हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म लोगों ने देख ली। देन उसके बाद क्या था, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। विसिनल डाइहाइड का मतलब अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो अलग अलग हाइड्रोजन लगे हुए हैं या सेम हाइड्रोजन लगे तो बोलते हैं विसिनल डाइहाइड। ठीक है, चलो उसके बाद उन्होंने क्या करा, लिंडलर्स कैटलिस्ट और ब्रिज रिडक्शन, इनसे भी देख लिया। अब ये पूरा तुम्हारा खत्म हो गया एल्कीन। अब तुम हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज इन एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, हो गया बेटा ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या करो, पहली हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट हेडिंग आप डाल दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दिया तो इसे क्या बोलेंगे, बताओ, हाइड्रोजनेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और अगर तुमने एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करा दिया तो क्या मिल जाएगा, देखो इधर, अगर तुमने एल्कीन का फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन करा दिया, ठीक, हाइड्रोजनेशन का मतलब इसकी तुम रिएक्शन किससे करा रहे हो, इससे की रिएक्शन H2 से करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। ठीक है, कैटलिस्ट होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल हीट करा रहे हो। ठीक, तो अगर तुमने इसका बेटा हाइड्रेशन कराया, सॉरी हाइड्रोजनेशन कराया, तो क्या होगा, तुम्हें एक बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा इसका, और तुम्हें यहाँ पे दो H जो है उनका बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, H2 का मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब तुम तोड़ोगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब बॉन्ड तोड़ दिया तब। और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला हाइड्रोजन इससे आके से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इससे आके से जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एल्कीन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बस सिंपल है, इतना तो टफ है भी नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
एल्केन। ठीक, और ये क्या था, ये था अपने पास एल्केन। ठीक, करो इतना एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, बताना क्या बनेगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम H2 से करा दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेन निकल, अगर कहीं भी तुम्हें रेन निकल लिखा दिख जाए और एल्कीन के साथ H2, तो बताओ भैया क्या बनेगा, बताओ बेटा क्या बनेगा। सर प्रोपेन। प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है यार, बॉन्ड तोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद, इधर तुम H2 को तोड़ोगे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, रेडिकल रेडिकल करके एक बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि सीधा सीधा तुम्हें CH3 CH2 और CH3 मिल जाएगा। अब बात ये नहीं आती है, बात तुमसे ये कहूँ ना कुछ इतना आसान सा है, तुमसे कहेगा बताओ ये रिएक्शन दे रखी है, अब ये रिएक्शन कौन सी है, तो ध्यान रखना बेटा, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेवेटियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, SABATIER, सेवेटियर रिएक्शन या फिर सेवेटियर सैंडर्स रिएक्शन, सेवेटियर रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेवेटियर और सैंडरसन रिएक्शन। ठीक, ये तुमसे पूछा है कौन सी रिएक्शन होती है, ये तो ध्यान रखना कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, कर लिया इतना। अगर ये हो गई पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट पे चले बेटा। यस सर। अगले हेडिंग डालो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन फिर से कराएंगे, सॉरी हाइड्रोजनेशन तो करा ही दिया, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, सेकंड हेडिंग डालो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का क्या करेंगे हम लोग, हेलोजिनेशन करेंगे। देखो अगर तुमने इसकी H2 से रिएक्शन कर दी, बताओ बेटा क्या बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, बताओ भाई क्या बनेगा, जेम डाइहाइलाइड बनेगा कि विसलन डाइहाइलाइड बनेगा। अगर तुमने एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन से करा दी, बिल्कुल सही, विसलन डाइहाइलाइड, क्योंकि भैया देखो एक हेलोजन जाके इस पे जुड़ेगा, एक हेलोजन जाके इस पे जुड़ेगा, तभी तो इन कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी जब बॉन्ड टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C देन इधर C, एक इस पे X लग जाएगा, एक इस पे X लग जाएगा, बाकी इस पे बचे हुए जितने भी। जी मैम, जी मैम बताइए। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो रही है ना, चलो ठीक है। तो ऐसा करो बेटा, आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका जितना भी पोर्शन बचा है, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और एल्काइन, उन्हें कल करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करके इसके क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलो कल और परसों 2 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी जीओसी हो जाएगी और आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे वो हेलोएल्केन हेलोएल्केन, अभी तो टाइम है, आज अच्छा खासा आपका ऑर्गेनिक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पता अपनी से आप स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ कि अगर आपने जीओसी पढ़ लिया है तो अब आप जीओसी पूरी खत्म कर डालो, अब वेट मत करो कि अब इस समय कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने का मतलब नहीं बनता। जैसे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो अभी, तो हाइड्रोकार्बन को अभी पढ़ डालो पूरा, तब तो आपको फायदा है कि आपने पूरा अभी पढ़ लिया, अभी क्वेश्चन लगा डाले। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम आपसे कल मिलेंगे। ठीक है, अपने जो भी अपनी टाइम होंगे उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। बिना हटा के पढ़ो, ठीक है, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, आराम से एकदम रिलैक्स होके पढ़ो। ठीक है, चलो ठीक, बाय।